नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर लोग दक्षिण दिशा के घर को देखकर तरह तरह के प्रश्न करते हैं। उनके मन में बहुत सारे दक्षिण दिशा अशुभ है, दक्षिण दिशा यम का द्वार है, दक्षिण दिशा नुकसान करता है। ये सारी बातें में कितनी सच्चाई है, कब दक्षिण दिशा आपको लॉस कराता है और कब यही दक्षिण दिशा आपको समृद्ध बनाता है। दक्षिण दिशा यदि अशुभ है तो दक्षिण दिशा शुभ भी है। समस्या यहाँ होती है कि लोग गलत तरीके से निर्माण कर लेते हैं और उनको हानि होना शुरू हो जाती है और लोग दक्षिण दिशा को बदनाम कर। किसी भी मुख का आपका घर हो, यह पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं पूर्वमुखी एवं उत्तरमुखी घर देखकर। लेकिन क्या सभी पूर्वमुखी वाले और सभी उत्तरमुखी वाले सुखी हैं? नहीं। उसका कारण है वास्तु। एक कारण वास्तु है, अन्य ग्रह नक्षत्र भी कारण होते हैं आपके जन्म के, आपके कुंडली के, उसकी बातों को छोड़ दें। दक्षिण दिशा क्या सभी घर वाले जितने लोग दक्षिण दिशा में रहते हैं अशुभ स्थिति में हैं? बिल्कुल नहीं। दक्षिण दिशा का निर्माण यदि वास्तु के अनुरूप आप कर लेते हैं, विशेषकर आज हम बात करेंगे मुख्य द्वार, तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। दक्षिण दिशा, सबसे पहले आप अपने प्लॉट को इस प्रकार से देखें। और प्लॉट को करना क्या है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो, इसकी यहाँ तक सबको 9 भागों में बांट देना है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लिया 30 फीट है, 27 फीट है, तो इसे 3-3 भागों में इस प्रकार से 9 घर के डिवाइड कर देना, 9 घर में। और इधर भी आपको जितना है उसको 9 घर में डिवाइड कर देना है। जब इस प्रकार से आप स्केल से डिवाइड कर देते हैं तो ये घर में बढ़ जाता है। ये सबसे पहले बांट लेना है। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा। मान लिया जाए आपका ये दक्षिण दिशा में घर का मुख है, तो द्वार कहाँ देना चाहिए कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आपके साथ शुभ परिणाम हो। सबसे पहले बात कर लें हम S1 की बात करें तो ये आती है यहाँ पर S1, ये पहला घर। क्या पहला घर में द्वार देना चाहिए? शास्त्र कहता है कि आपको दक्षिण दिशा में पहले पद में द्वार नहीं देना चाहिए। ये पहला पद, ये जो स्थान है, इसके देवता हैं अनिल। और जो इसकी डिग्रियां होगी, डिग्रियां जान ले, चूंकि वो एक्यूरेसी देती है। 135 डिग्री से 146 डिग्री के बीच में S1 का स्थान होता है। इसके देवता हैं अनिल। यहाँ पर द्वार देने से आपके संतान संबंधी समस्या हो सकती है, संतान के लिए हानिकारक है। मूल रूप से संतान अर्थात आपके पुत्र के लिए ये हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर इस घर में रहने वाले बच्चों जिनका मुख्य द्वार बिल्कुल इस कॉर्नर पर पड़ता है, वो बिल्कुल इस कॉर्नर पर बना दिए हैं जिन्होंने, उनके घर के बच्चों और उनके माता पिता के बीच का रिलेशन खराब हो रहा होता है, रिलेशन सही नहीं रहता, अर्थात उनके बच्चे और माता पिता के बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता। तो एक तो आपके संतान पक्ष के लिए हानिकारक है, दूसरा आप बच्चे और माता पिता के बीच में सामंजस्य नहीं होने देता, तीसरा ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है कि 1 नंबर पे आपको घर नहीं बनाना चाहिए। मैं इसे कैंसिल कर देता हूं कि आपको इस अनिल वाले पद में घर नहीं, मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। दूसरा पद जो इसका आता है ये S2 का आता है। S2 जिसके देवता होते हैं पूषा। इस जगह पर यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये आपके रिश्तेदारों के साथ समस्या उत्पन्न करेगा। आपके जो भी रिलेटिव्स हों, ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अपने रिलेशन के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं होता, किसी न किसी कारण से उनके बीच के रिश्ते खराब होते हैं। व्यापार यदि आप करते हैं अर्थात यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस दूसरे नंबर वाले में भी द्वार नहीं बनाना चाहिए। आपको हानि होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। ये 2 निगेटिव पॉइंट्स है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं तो उनके लिए लाभ के अवसर भी ये प्राप्त करता है, बनाता है। ये दूसरा पद। अब आइए हम S3 की बात कर लें। ये है तीसरा पद। S3 के जो देवता हैं उनका नाम है विथत। मैं डिग्रियां बता दूं, 157 डिग्री से 169 डिग्री, 157 से 169 डिग्री तक ये तीसरा पद का स्थान होता है। आप केंद्र से डिग्रियां निकालकर बांट सकते हैं। वैसी स्थिति में जब आपका प्लॉट जो है वो वर्गाकार ना होकर आयताकार हो तो ये वर्ग जो है वो वेरी करते हैं, तो डिग्रियां में एक्यूरेसी निकलती है। ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो तीसरे पद जो है विथत, ऐसे घर में रहने वाले लोग
शास्त्र कहता है विश्वसनीय नहीं होते, ऐसे लोगों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो इन घर में रहेगा वैसे व्यक्ति को लोग शक की निगाह से देखते हैं, और ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति जो भी हैं अनुचित कार्य में संलग्न रहते हैं। ये अनुचित कार्य किसी भी तरीके का हो सकता है व्यापार में ही अनुचित प्रयोग करते हों, अनुचित तरीके से कार्य करके धन का अर्जन करते हैं। देखिए समृद्धि तो ये तीसरा नंबर का द्वार आपको देगा, वैभव भी देगा, संपन्नता भी देगी, धन भी देगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो प्राप्त होगी ऐसे घर के लोग अनुचित तरीके से प्राप्त करेंगे, जो कि शुभ नहीं माना जाता। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि आपको तीसरे स्थान पर भी डोर बनाने से बचना चाहिए। सबसे अधिक उपयुक्त और शुभ स्थान होता है S4 चौथा नंबर। इसके जो देवता हैं चौथे नंबर के, उन्हें कहते हैं गृह रक्षक। ये चौथे नंबर के देवता जो हैं ये सबसे अधिक शुभ है। दक्षिण दिशा में घर है तो यही एक पद आपके लिए निकल कर आता है जहां आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। यही सिंगल हम बात करेंगे। यदि मुख्य द्वार बड़ा बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, या किसी कारण से हम 4 नंबर पे द्वार नहीं दे सके तो हम कहां कहां दे सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। तो ये 4 नंबर जो है गृह रक्षक का पद है। डिग्रियां जान लें, 157 से 180 डिग्री के बीच में ये चौथे का पद का स्थान या घर पड़ता है। सबसे अधिक शुभ स्थान है इस जिसका द्वार यहाँ है। ऐसे व्यक्ति जो है समृद्ध होते हैं। इस घर में रहने वाले व्यक्ति समृद्ध होंगे, धन की कमी नहीं होगी, वैभवता भी होगी, संतान सुख भी प्राप्त होगा और प्रसिद्धि भी मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि दक्षिण दिशा में यदि बिल्कुल सही स्थान पे आपने द्वार दिया तो ये अत्यंत शुभ होता है, आपको धनवान बनाने वाला होता है। वो द्वार यही चौथे नंबर पर है। यही द्वार है जो आपको सुख और समृद्ध बना देगा, धनवान बना देगा। यदि दक्षिण मुखी घर है तो उस चौथे नंबर पर आप द्वार देके आप भी वास्तु के शुभ परिणाम का उपभोग कर सकते हैं। 5वें नंबर, उसके बाद आता है 5वें नंबर का द्वार। 5वें नंबर का द्वार का स्थान जो होता है इसके देवता हैं यमराज। ये बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपकी थोड़ी सी गलतियां चौथे द्वार को 5वें में प्रवेश करा देगी और लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। ये यम का स्थान है। इसकी डिग्रियां जान लें, 180 से 191 डिग्री की लगभग में आता है। ये बिल्कुल अशुभ है। ये आपको कर्ज प्रदान करेगा, लॉस प्रदान करेगा। ये शुभ नहीं माना जाता है। आपको यहाँ पर द्वार नहीं बनाना चाहिए। 6ठा नंबर गंधर्व का स्थान है। शास्त्र में यहाँ भी द्वार देने से मना किया गया है। अपमान की स्थिति उत्पन्न करता है, आर्थिक लॉस बनाता है, दरिद्रता लाता है। तो 6ठे नंबर में भी द्वार ना बनावे। 7वें नंबर पर भी मना किया गया है भृंगराज। कड़ी मेहनत करेंगे ऐसे घर के लोग, लेकिन क्या होगा, प्रॉफिट जीरो, निराशा की भावना उत्पन्न करेगी। आप व्यवसायी हैं तो 7 नंबर का द्वार आपको विशेष नुकसान करेगा। परिश्रम तो बहुत कर लेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा आपको। 8वें नंबर का द्वार, 8वें नंबर का द्वार जो है ये कहलाता है मृग। यहाँ पर लॉस, हानि, दुख, संतान पीड़ा, सामाजिक लॉस भी होता है। तो हमने देखा कि 1 से 8 तक। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आपने क्यों छोड़ दिया। हमने इसे छोड़ा नहीं, ये काउंटिंग अब डब्लू में होगा, वेस्ट में होगा। 1 2 3, यहाँ से W1 W2 W3 इस प्रकार से काउंटिंग होगा। ये जो हम बांटते हैं ये 32 बराबर भागों में बांटते हैं। हम 1 यहाँ से शुरू करते हैं, 9 वर्ग में ये बटा हुआ है। तो जब हम काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक 32 पद आते हैं, अर्थात 32 पद के अलग अलग देवता हैं, उनके अलग अलग रिजल्ट एवं फल हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि दक्षिण दिशा में किसी परिस्थिति से हो सकता है कि आप चौथे नंबर में द्वार ना बना सकें। घर का डिजाइन ऐसा है, कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि द्वार यहाँ नहीं दिया। ऐसे परिस्थिति में आपको 3 की ओर देखनी चाहिए। 3 की ओर बढ़ सकते हैं। किसी कारण से 3 में भी ना हो तो आप 2 की ओर भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता देना है चौथे नंबर पर। कभी कभी होता क्या है कि घर की चौड़ाई मात्र 30 फीट है। अब एक एक द्वार 3-3 फीट की है, आपको 10 फीट के द्वार देना है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में आपको 4 से पहले 4 के साथ 3 को ले लें, 2 को ले लें। नहीं पूरा हो रहा है तो 1 को भी ले लें, थोड़ा सा जगह छोड़ दें 1 के पास। तो आपको 4 से पहले के
पदों का प्रयोग करें और अपना द्वार आप बड़ा रख सकते हैं। कभी कभी लोगों को 10 फीट का 12 फीट का भी द्वार रखना पड़ता है और जगह के अनुसार उन्हें जगह मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें 2, 3, 4 में आप द्वार बना लें। 4 को लेकर बनाना, ये आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। 5, 6, 7, 8 अर्थात यहाँ से आपको 180 डिग्री के बाद यहाँ पर 180 डिग्री आती है। पूर्व में बीच में आती है 90 डिग्री, पूर्व में बीच में 90 डिग्री है, नॉर्थ में 0 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री है। 180 डिग्री के बाद से आपको यहाँ तक में द्वार का कोई भी स्थान नहीं निकलता। ये आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी स्थान यहाँ नहीं निकल रहा है। तो आज के अंक में हमने देखा दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार कितना शुभ और कितना अशुभ होता है। तो द्वार देने से पहले आप एक कुरुशी के साथ द्वार दें। आपको यदि वास्तु के अनुसार निर्माण कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में एवं थंबनेल पर दिया गया है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।